वेलकम बैक एवरीवन। 57 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे जो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, और यह है टेस्ट नंबर 58। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 58 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी, मिनहाज उस सिराज। 1 2 3, एक और दो, एक और तीन, केवल एक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक है इसमें अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी भी और मिनहाज उस सिराज भी। ये तीनों के तीनों हैं 1 2 3 डी। देखिए, उपरोक्त सभी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक थे। जियाउद्दीन वर्नी की रचनाओं की बात करें तो तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। रचनाओं का नाम भी याद रखिए। अमीर खुसरो की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतू, तीनों का नाम याद रखिएगा। और मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। दूसरा प्रश्न है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। किसने की थी? वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, तुलुब राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलुब द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलुब ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। उसके पश्चात उसका भाई कृष्णदेव राय बैठा, उसने शासन किया। तीसरा प्रश्न, कृष्णदेव राय से रिलेटेड दो स्टेटमेंट वाला बताने के इनमें से कौन सा सही है? कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया और कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की। अमुक्त माल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने ही की। इंपॉर्टेंट है, अमुक्त माल्याद। और नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था कृष्णदेव राय ने। दोनों के दोनों कथन सही हैं। सी है इसका आंसर। कृष्णदेव राय के बारे में मुगल शासक अकबर ने जो है अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, ये अलग से प्रश्न हो सकता है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? उसका उत्तर क्या है? बाबर। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया और प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना की। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। बहमनी साम्राज्य और चोल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो खेल में तो भाग ले ही नहीं सकती वो। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। बी है इसका आंसर। देखिए, चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। पायस, इतिहासकार पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य में। तो बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की, अकबर की, औरंगजेब या जहांगीर? हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। डी है इसका आंसर। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इतिहासकार लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी उसने। नंबर 6 पर आ जाइए। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? मुगल बादशाह अकबर पुत्र था किसका? हुमायूं का। कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। मात्र अवस्था अकबर की उस समय केवल 13 वर्ष की थी। देखिए, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर को कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया और इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष और 3 माह की थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक
बैरम खां के साथ कलानौर में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अबुल फजल फैजी, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, बी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अकबर का शासनकाल पूछ लेगा, हुमायूं का पूछ लेगा, जहांगीर का पूछ लेगा, औरंगजेब का पूछ लेगा। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बचपन का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह मदिरा पान नहीं करता था या शराब को बिल्कुल छूता तक नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आदर्शवादी था, आदर्शपूर्ण था, औरंगजेब। डी है इसका आंसर, मदिरा पान नहीं करता था। देखिए, औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्शपूर्ण था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था, सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था और मदिरा पान बिल्कुल नहीं करता था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में, डी। देखिए, 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन मराठों और मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ, तो डी करेक्ट होगा। 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 और 1607 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिल्ली का एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, ये है आयरन पिलर, जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है। और वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? आपको बताना है। जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, हुमायूं के मकबरे का परिसर। देखिए, ये कुतुब मीनार परिसर में है। अगर आपने देखा हो कुतुब मीनार, तो ये एक लौह स्तंभ खड़ा है, ठीक है, गुप्त काल का बना हुआ है ये भी प्रश्न याद रखिएगा, गुप्त काल का बना हुआ है ये कुतुब मीनार परिसर। सी है इसका आंसर। और 1500-1600 साल से इसमें जंग नहीं लगा, मतलब ये चाहता तो पूरा स्टेन से झड़ जाता। देखिए, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था, ये काल भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? आगरे का किला बनवाया अकबर ने, बी है इसका आंसर। आगरे के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। और अकबर ने अपने शासनकाल में क्या क्या दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण करवाया उसने फतेहपुर सीकरी में। नंबर 13 पर अजय, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर है बी, शेरशाह सूरी, मतलब सी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच उच्च चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? कौन था? सफदरजंग, शुजाउद्दौला, सादत खां, आसिफ उद्दौला। सादत खां, बी। देखिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उन मुल्क ने की थी, तो बी करेक्ट है, पूरा नाम ये है। नंबर 15 पर आ जाइए। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी?
युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करता था, राजकोष को बनाए रखता था, राजस्व एकत्रित करता था, कानून और व्यवस्था बनाता था। इस समय जो कोतवाली का कोतवाल होता है, यानी पुलिस विभाग में ये पद है, ठीक है। तो उस समय भी कानून और व्यवस्था बनाता था ये मुगल काल के दौरान, और आज भी कोतवाल कोतवाली का कानून और व्यवस्था बनाता है। डी, मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा शासकों एवं डैश के बीच लड़ा गया। 3 लड़ाइयाँ हुई पानीपत की। पहली 1526 में, दूसरी 1556 और तीसरी हुई थी 1761 में। और तीनों में जो है वो मुगल जीते, और तीसरी में मराठा हार गए, ठीक है। और अफगान अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तीसरी मराठा और अफगानों के बीच हुई थी, पहली दूसरी में मुगल जीते। तो डी है इसका आंसर, अहमद शाह अब्दाली। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह मराठा साम्राज्य और दुर्रानी अफगान साम्राज्य की आक्रमणकारी सेना के बीच हुआ। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। तो ये जीत गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑप्शन में जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि बाबर, हेमू, मोहम्मद गौरी। तो बाबर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। पानीपत का पहला युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हेमू एक भारतीय सम्राट था जो पहले सूर साम्राज्य के आदिल शाह सूरी के सेनापति और वजीर के रूप में सेवारत था। मोहम्मद गौरी आज के अफगानिस्तान में स्थित घुरिंद वंश का एक शासक था। आगे चलकर ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा, और वो युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कहलाएगा। उसमें ये हार जाएगा चौहान से। फिर अगले ही वर्ष एक और युद्ध होगा, जो होगा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। उसमें ये क्या करेगा, छल से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मार देगा। तो तराइन की 2 लड़ाई, पहली में जीता पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, और दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। बाबर का मकबरा डैश में स्थित है। कहाँ पर है बाबर का मकबरा? यह है काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में निर्मित किया गया था, और जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का भाग था। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो दिल्ली में निर्मित किया गया, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में। इसके बाद औरंगजेब समेत अन्य सभी मुगल शासकों को भारत में ही दफनाया गया था। बाग ए बाबर के मकबरे के परिसर को बाबर का बगीचा भी कहा जाता है। काबुल आने वाले पर्यटकों का यह पसंदीदा स्थल है बाबर का मकबरा, अफगानिस्तान के काबुल में। कहाँ हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। वर्तमान में कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। देखिए, औरंगजेब, जिसे उसके शासक पद आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसने जुलाई 1658 से मार्च 1707 में अपनी मृत्यु होने तक शासन किया। प्राकृतिक कारणों से 88 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो गई। एडिशनल है, मतलब विकल्प में जो और दिए हैं, जैसे कि बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक और पहला बादशाह था, जिसने 1526 से 1530 के बीच शासन किया। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराया। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह था, जिसने 1530 से 1540 के बीच शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 के बीच शासन किया। अकबर तीसरा मुगल बादशाह, 1556 से 1605 के बीच शासन किया। जहांगीर चौथा, 1605 से 1627 के बीच शासन किया। पांचवा शाहजहां, 1628 से 1658 के बीच शासन किया। छठा औरंगजेब।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का मार्ग प्रशस्त किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, पानीपत की दूसरी 1556 में, प्लासी का युद्ध 1757, तराइन के 2 युद्ध हुए 1191 में, 1192 में। सबको एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई, बाबर ने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा दिया और लोदी वंश की कहानी ख़त्म हो गई और कहानी शुरू हुई वहाँ से मुग़ल वंश की। देखिए, लोधी साम्राज्य और बाबर की सेनाएं पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुआ, वर्तमान के हरियाणा के पानीपत में। उस समय मुग़ल साम्राज्य का उदय हुआ था। यह युद्ध बारूद से संचालित मैदानी तोपों और राइफलों को प्रदर्शित करने वाले पहले संघर्षों में से एक था और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की काफ़ी बड़ी शाही सेना को 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुग़ल सेना द्वारा पराजित किया गया। यह संघर्ष आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा के एक छोटे से गांव पानीपत के पास हुआ था। बाकी जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध, ये 5 नवंबर 1526 को पानीपत में हुआ। इस युद्ध में अकबर ने दिल्ली के हेमू को हराया। ठीक है, जो कि दिल्ली के हेमू, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मतलब यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। ठीक है, अकबर ने किसको हराया? हेमू को हराया पानीपत के दूसरे युद्ध में। बाकी प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और तराइन के हुए 2 युद्ध। पहला 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? राणा रतन सिंह, राणा हम्मी, राणा सांगा, राणा कुंभा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। देखिए, खातौली का युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर कैद कर दिया और फिरौती वसूल करके उसे रिहा कर दिया। तो खातौली का युद्ध हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।